दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, काफी ज्यादा आपके जो है सवाल आए शेयर्स को लेकर के एनालिसिस करने के लिए, और जिस पर सबसे ज्यादा आपकी जो है क्वेरी है उसका हम प्रयास करेंगे यहां पर एनालिसिस करने का। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर चाहे तो आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर के टीके मनी सर्च करना है, याद रखिएगा। और सो यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से लार्सन का स्टॉक है, एल-एन-टी। देखिए, एल-एन-टी आपको पता है एक ब्लू चिप कंपनी है, एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निफ्टी का स्टॉक है। लेकिन जब सही प्राइस पर था, आपको याद होगा मैंने तकरीबन 1 महीने पहले, मेरे ख्याल से मैंने आखिरी बार या 2 महीने पहले एल-एन-टी के बारे में जब डिस्कशन की थी, 850 के आसपास कुछ प्राइस था, 900, और आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये 1100 के ऊपर जाएगा, और मैंने क्लियरली कहा था ब्लू चिप स्टॉक है, बिल्कुल जाएगा। बस 800 के आसपास एक सपोर्ट है, उसको बचा ले, वो बिल्कुल जाने वाला है। और बहुत अच्छी कंपनी, और आपने देखा 50% के रिटर्न्स वहां से एल-एन-टी लार्सन ने दिए। लार्सन एक अच्छा स्टॉक है, पी रेशियो के हिसाब से भी देखे तो ज्यादा महंगा तो नहीं है इस वक्त भी, इतना भागने के बावजूद भी। तो ये चीज है यहाँ पर। दूसरी चीज, काफी जो इनकी होल्डिंग्स भी है, जैसे एल-एन-टी फाइनेंस जो एनबीएफसी है उनमें भी इनकी होल्डिंग है, और कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें भी जो है इनकी होल्डिंग है। तो एक काफी जबरदस्त कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पर जाकर हमको देखना है कि आगे जो है क्या चीजें दिख रही है। ये एक चीज आपको याद रखनी है टेक्निकल चार्ट्स पर कि ये स्टॉक काफी भाग चुका है नीचे से, 850 के आसपास 900 कुछ प्राइस है। मैंने कहा था कि बहुत अच्छे वैल्यू जोन में एल-एन-टी लार्सन जो है एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, लेकिन ये बात पुरानी है। लेकिन अब एक ही चीज है, सब कुछ तो अच्छा है, प्राइस अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं चार्ट्स पर आप देखिए आज काफी भाग चुका है। तो अगर आप चार्ट्स पर जाकर के देखें तो सिर्फ 10% के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है एल-एन-टी में। देखिए 10% यहां से ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जूस कहीं ना कहीं जो है काफी कम बचा हुआ दिख रहा है। यहां पर टेक्निकल चार्ट पर आप देखें, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए बड़ा जो रेजिस्टेंस है, बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। बड़ी कैंडल को अक्सर हम रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर वो रेड कैंडल है तो उसके हाई और लो को जो है एक एवरेज बना के तो एक रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। लार्सन में जो है 1400 के आसपास है इस वक्त, मेरे ख्याल से वो दिख रहा है 1368, लेकिन मैंने लार्सन पे काम किया, मेरे ख्याल से 1400 के आसपास भी गया था। तो वहां आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है लार्सन में। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल लार्सन में टेक्निकल चार्ट पर तो बड़ी क्लियरली दिख रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, भागा काफी है, भाग काफी रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन नीचे जब आएगा तब, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग चुका है, और नीचे जब आया था तब मैंने डिस्कशन की भी थी और काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए अगला जो स्टॉक है जेपी पावर। देखिए जेपी पावर पर काफी ज्यादा आपके सवाल आए हैं जेपी पावर के ऊपर। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जेपी पावर के बारे में सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है जेपी पावर के बारे में। तो जो चीजें पता नहीं है मैं वो कहता नहीं, आपको पता है। तो याद रखिएगा कि जेपी पावर की सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होगी, क्योंकि आप लोगों ने कहां जो है रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट जोन है, क्या है। देखिए जेपी पावर काफी तेजी से भाग रहा है, लेकिन आपको अब देखना है कि कहां पर टेक्निकली जो है रेजिस्टेंस जोन कहां पर दिख रहा है चार्ट्स पर। देखिए चार्ट्स पर आप जाकर के देखें तो 4.5 से 5.5 ये जो एरिया है ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। एरिया क्या है? 4.5, और वो एरिया आ चुका है मेरे ख्याल से, आज वहां तक ये जा चुका था, अपर सर्किट लगी हुई थी। अभी तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग जो हुई है वो थोड़ी नीचे 6% पे हुई है, लेकिन याद रखना है कि ये नीचे से काफी भागा हुआ स्टॉक है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं 4.5 5.5, देखिए बड़ा दायरा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक सर्किट स्टॉक्स है। तो सर्किट स्टॉक्स में देखिए टेक्निकल एनालिसिस वैसे ही जो है उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इस चीज को आपको याद रखना है। सिर्फ थोड़ा हम प्राइस एक्शन वॉल्यूम देकर प्रयास करते हैं। वॉल्यूम ज्यादा जरूर हुए जेबी पावर में, इसमें कोई शक नहीं है, तीखे वॉल्यूम देखने को मिला है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, वॉल्यूम रेजिस्टेंस के आसपास हो रहे हैं, सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बायर्स ही हैं। 50-50 इस वक्त पर हो सकता है कि बिग प्लेस प्रॉफिट बुकिंग के फिराक में भी हो। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसी वॉल्यूम नीचे लेवल पर होती है तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर यही वॉल्यूम बहुत ऊपर के लेवल पर होने लगे
रेजिस्टेंस के आसपास तो हम उसे न्यूट्रल मानते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव उतना नहीं मानते जितना हम नीचे के लेवल पर मानते हैं टेक्निकली। तो जो 4.5 से 5.5 का जोन है जो मेरे ख्याल से आ ही चुका है, वो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस का काम जेपी पावर में कर सकता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो लोग जो है इस बस में बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से जिन्हें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नीचे के लेवल पर, ठीक है, लेकिन नए लोगों को मेरे ख्याल से 4.5-5 के आसपास थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस चार्ट पर दिख रहे हैं। लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है कि फंडामेंटल मैं नहीं जानता हूं ज्यादा कंपनी के, और दूसरी चीज टेक्निकल एनालिसिस इस प्रकार सर्किट स्टॉक्स में उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। सपोर्ट कहां पर है? 2.5 के आसपास सपोर्ट है। जो सपोर्ट है जेबी पावर में वो 2.5 के आसपास है। सपोर्ट ठीक है क्योंकि 3-4 जो है मंथली कैंडल वहां पर दिख रही है, डोजी टाइप का दिख रहा है, तो 2.5 जो है जेबी पावर पर एक सपोर्ट का काम करेगा। और 4 का जो लेवल है वो जेबी 4.5 से 5.5 का जो लेवल है वो टेक्निकल रेजिस्टेंस यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का जो एक जोन हो सकता है। अगर वो जोन निकल जाए तब तो ऊंचे काफी टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर जरूर जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके संकेत दिख रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन है 4.5 5.5 टेक्निकल चार्ट्स पर जेबी पावर के लिए। थोड़ा आराम से यहां पर याद रखिए। अगला जो स्टॉक है आइशर मोटर्स, अच्छी कंपनी, देखिए आइशर मोटर्स अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्लू चिप स्टॉक है आइशर मोटर भी जो है। देखिए टू व्हीलर स्पेस की काफी तगड़ी कंपनी है, ऐसे ये ट्रक्स में भी हैं, सीवी साइकिल जो आप सीवी जो कमर्शियल व्हीकल आप कहते हैं उसमें भी हैं। शुरुआत तो उन्होंने कमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र में की थी, लेकिन अब जो है सारी जिम्मेदारी बुलेट यानी रॉयल इनफील्ड के ऊपर है मेरे ख्याल से। तो टू व्हीलर ही आप कह के चल सकते हैं, क्योंकि 80-90% जो है प्रॉफिट तो इन्हें टू व्हीलर से ही होता है। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर जाकर के हमें यह देखना होगा कि लेवल्स क्या हैं, किस प्रकार लेवल्स काम कर रहे हैं। जो सपोर्ट लेवल्स हैं 2300 के आसपास मेरे ख्याल से, जी हाँ 2300 के आसपास जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है आप खुद चार्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए कंसोलिडेशन हुआ था काफी ज्यादा यहाँ पर, तो ये जो जोन है ये एक मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है आइशर मोटर्स के लिए। और रेजिस्टेंस कैप इस बार का जो हाई लगा है, स्विंग हाई, यानी कहां तक गया था मेरे ख्याल से 2700, और 2700 का जो लेवल है आइशर मोटर्स में वो टेक्निकल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और 2300 के आसपास का जो जोन है वो टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, मेरे ख्याल से आइशर भी नीचे से काफी भागा हुआ है, तो एक चीज आपको जरूर गौर करनी कि स्टॉक्स काफी भागे हुए हैं, और अगर गिरावट हुई तो एक बार आप कैंडल जरूर देखेगा कि बड़ी बड़ी कैंडल से गिरावट ना होने लगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सपोर्ट टूट जाएंगे, इतना जरूर याद रखिएगा। थोड़ी जो है आपको सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि 100% बाउंस आएगा, सपोर्ट का मतलब है कि ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स इन्वेस्टर्स मानते हैं कि वहां पर कुछ बाइंग हो सकती है, लेकिन वहां प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ता है, इस चीज को आप याद रखिए। आयर सिटीज में आप देखिए सपोर्ट ने कैसे कितना अच्छा काम किया, हर जगह देखिए यस बैंक में किस प्रकार रेजिस्टेंस ने काम किया, लेकिन आपको काम करना आना चाहिए कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। देखिए फेडरल बैंक अगला जो स्टॉक है बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से, जो है एक मिड कैप बैंक है, अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। देखिए फेडरल बैंक जो है उसमें एक चीज मैंने आपको बताई, मेरी भी होल्डिंग है, ये चीज मैं बता दूं। देखिए फेडरल बैंक जो 45-50 के आसपास था, मैंने कहा था एक अच्छा वैल्यू है, एक 38 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट भी था। अब फेडरल बैंक काफी अच्छा यहाँ पर जो रिटर्न्स दे भी रहा है, 60 के ऊपर मैंने ट्रेडर्स को भी कहा था एक अच्छी 10-15% की मूव आ सकती है, और वो मूव आई भी है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक को अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा तो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू से थोड़ी ऊपर है, क्योंकि इनकी बुक वैल्यू 65 के आसपास कुछ है मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है। और पी रेशियो के हिसाब से फेडरल बैंक सस्ता है, मेरे ख्याल से 13 या 14 कुछ पी रेशियो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और फेडरल बैंक एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा डाउन टर्न में था, बैंकिंग सेक्टर ही जो है गिरावट के दौर में था। देखिए फेडरल बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है वो 70 के आसपास दिख रहा है, और अगर 70 को क्लियर कर जाए तो फिर 80 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है, 82। इसका मतलब आपको याद रखना है टेक्निकली 70 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस 82 के आसपास दिख रहा है मुझे इस वक्त चार्ट पर जो मैं देख रहा हूं। जी हाँ, बड़ा रेजिस्टेंस 80 के आसपास है, बिग रेजिस्टेंस इज अराउंड 80 लेवल्स फॉर फेडरल बैंक। और जो है सपोर्ट लेवल्स कहां है, फर्स्ट सपोर्ट दैट्स अराउंड 60 के आसपास जो है पहला सपोर्ट जोन है फेडरल बैंक के लिए। टेक्निकली चार्ट्स पर एक बड़ा जोन है, क्योंकि वहां से इसने एक ब्रेकआउट दी थी
तो वो जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। 1-2 रुपए आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए मेरे ख्याल से आज जो है एक रेड क्लोजिंग हुई, जी हाँ, निचले स्तर पर बंद हुआ आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक। जो काफी ट्रैक किया हमने आलोक इंडस्ट्रीज को, काफी आपकी डिमांड रहती है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज ने एक निचले लेवल की क्लोजिंग जरूर दी है आज। कहीं ना कहीं जो हमारी उम्मीद थी कि ये 2730 के रेजिस्टेंस जोन पर कम से कम तो जाना चाहिए, लेकिन ये वहां तक अभी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि टेक्निकली ये जो है बिल्कुल एक दायरे में चल रहा है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आज वॉल्यूम कैसे हुए। मेरे ख्याल से एवरेज से थोड़े कम ही वॉल्यूम हुए हैं। देखिए वॉल्यूम 7 मिलियन के आसपास हुए हैं, तो एवरेज वॉल्यूम इसके कितने रहते हैं, 1.3 करोड़ के आसपास। तो आज एवरेज से जो है मेरे ख्याल से 50% के आसपास के कुछ वॉल्यूम हुए हैं। तो ठीक है, वॉल्यूम तो उतने ज्यादा नहीं हुए हैं गिरावट में, तो ये ठीक ही है, कोई बैड न्यूज तो नहीं है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि एक चीज आपको गौर करनी कि अगर ये जो लो लगा है इस बड़ी कैंडल का, यानी 22 के आसपास कुछ है मेरे ख्याल से वो जोन अब एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये जोन बहुत ही क्रिटिकल जोन हो गया है। 21-22 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है चार्ट्स पर, अगर ये 21-22 का सपोर्ट जोन चार्ट्स पर ब्रेक हो जाता है क्लियरली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए ब्रेक हो जाए, यानी डेली क्लोजिंग हो जाए उसके नीचे, दिन की जो है क्लोजिंग 3:30 बजे उसके नीचे हो जाए, और फिर शॉर्ट टर्म में ये जो है निचले स्तर पर जा सकता है, बेयर मार्केट में ये जा सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी जो है ये एवरेज है मेरे ख्याल से एक दायरे में, एक कंसोलिडेशन फेज में है। अब यहां पर देखना है कि एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब बड़ा साफ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगर ये 21-22 के सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दे, और ये एक्युमुलेशन होगी अगर ये जो है 26-27 जो रेजिस्टेंस जोन है 2730 का उसके ऊपर निकल जाए, तो फिर से हम मानेंगे कि ये एक्युमुलेशन थी। और ब्लॉक डील की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से कोई ब्लॉक डील तो नहीं हुई है, जैसा मेरा अंदाजा है कि मेरे ख्याल से कोई ब्लॉक डील तो नहीं हुई है। तो याद आपको रखना है कि अब ये काफी क्रिटिकल जोन में चल रहा है। ये जो 21 से लेकर के 26 के 5 रुपए का जो जोन है आलोक इंडस्ट्रीज में, ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक्स अक्सर इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद, देखिए मान लीजिए अगर 5 रुपए में कंसोलिडेट कर रहा है तो मिनिमम तो ये 10 रुपए की मूव देगा, यानी अगर जो है ब्रेक डाउन हुआ तो गिरावट भी हो सकती है उसी प्रकार से, और ब्रेकआउट हुआ मान लीजिए कि ये 26-27 के जोन को निकाल देता है, उसी प्रकार ऊपर के लेवल के भी वैसी चाल आ सकती है 10% के आसपास। और सर्किट भी रिवाइज हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 10% की सर्किट हो चुकी है। तो याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट जोन पे है, बस ध्यान देना है कि ये 21-22 का जो है सपोर्ट ब्रेक ना हो, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो फिर दिक्कत नहीं है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर काफी जो है शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कत जरूर होगी, इतना आप याद रखिएगा टेक्निकली, क्योंकि सपोर्ट का टूटना अच्छा नहीं माना जाता, इतना आप याद रखिएगा। टेक्निकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगला जो स्टॉक है टाटा केमिकल का स्टॉक है। टाटा केमिकल एक रॉकेट स्टॉक है, 300 से मेरे ख्याल से 500 प्लस जा चुका है। फंडामेंटली देखिए टाटा ग्रुप का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक ही चीज आपको याद रखनी है कि बहुत ज्यादा भागा है, लेकिन आपको यहां पर काम क्या आएगा, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, टेक्निकल एनालिसिस बड़ी काम आने वाली। काम कैसे आएगी, देखिए किस दायरे में ये फंसा हुआ है, 515 से लेकर के 500। इसका मतलब है कि अगर आप 5 रुपए एक थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ी टेक्निकल बातें ज्यादा करूंगा। 495 के ऊपर अगर ये टिक जाए टाटा केमिकल, यानी कि आप जो ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, लेकिन 495 के ऊपर ये टिक जाए तो टेक्निकली यहां से भी एक कुछ मूव जरूर दिखा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन देखिए फायदा कहां है, अगर ये 516 के ऊपर टिक के खड़ा हो तभी लेने में से शॉर्ट टर्म में फायदा है। वो भी याद रखना है कि देखिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से अच्छा प्राइस तो मेरे ख्याल से नहीं चार्ट पर दिख रहा है, क्योंकि काफी भागा हुआ है, पर ट्रेडिंग ऐसी ही की जाती है। आप लेवल को मार्क कर लीजिए, चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां आप देखिए कि ये जो फंसा हुआ है, जो लगातार एक जो है इनडिसिसिव कैंसिल कैंडल बन रही है, यानी कोई डिसीजन नहीं है मार्केट में, इनडिसीजन है, करना क्या है, डोजी टाइप की थोड़ी थोड़ी कैंडल बन रही है। तो ये जो 4-5 कैंडल बन रही है, जिस तरफ ये निकलेगी उस तरफ एक अच्छी मूव जरूर आएगी, इसको याद रखिएगा। ये ट्रेडिंग के लिए हमारे भी जो है रडार में है, लेकिन याद रखना 495 अगर ब्रेक हो गया टेक्निकली तो फिर ये नीचे जाएगा। सपोर्ट काफी फिर जो है नीचे के तरफ है, तो मेरे ख्याल से फिर कम से कम 450 जा सकता है, याद रखिएगा। एक बार सपोर्ट नहीं है, आप एक अंदाजा जो है, क्योंकि एक दायरे का जो निचला स्तर है इसलिए मुझे सपोर्ट मान रहे हैं,
तो याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर 5, 15, 20 को निकाल दे तो फिर ऊपर की तरफ मेगा होते हुए भी टेक्निकली ऊपर जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत भागा हुआ है इस लेवल पर तो है। थोड़ा ट्रेडर्स ही काम करें, इन्वेस्ट वो भी स्टॉप लॉस के साथ, और जो है इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से देख सकते हैं। देखिए यस बैंक में देखिए हमारी एनालिसिस फिर से सही साबित हुई। आपने देखा क्या कहा था मैंने आपको, मेरे ख्याल से पिछले वीक ही जब ये 21 के आसपास चला गया था कि यस बैंक देखिए अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं। जब से ये जो नई मैनेजमेंट आई है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक है। और मैंने 12 के आसपास काफी आप लोगों को कहा था कि ये 18, 19 कम से कम जाना चाहिए मेरे ख्याल से, जो है जो पहला रेजिस्टेंस, और फिर 21, 22 के आसपास जो मैंने सेकंड रेजिस्टेंस कहा था वहां तक भी जाना चाहिए, और 21 तक गया भी। आपने देखा जस्ट 21 पॉइंट कुछ तक चला भी गया था मेरे ख्याल से, जो अंदाजा है। तो वहां से किसी आप लोगों ने सवाल भी पूछा था क्या करना चाहिए यहाँ पर, मैंने कहा देखिए करना क्या चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन मैंने आपको एक चीज जरूर कही थी कि ये 22, 25 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर आएगी, मैंने कॉन्फिडेंट के साथ कहा था, और गिरावट आ गई है दोस्तों। लगातार 2 लोअर सर्किट लग चुके हैं यस बैंक में, और थोड़ा पैनिक जरूर हो रहे हैं लोग जिन्होंने ऊपर में लिया है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं नीचे काफी डिस्कशन की है यस बैंक के ऊपर, तो आपको पता भी है 12 के आसपास में काफी ज्यादा बुलिश था यस बैंक पे, मुझे काफी जो है उम्मीद थी इससे, और ऊपर की तरफ इसने जो है टारगेट्स भी अचीव किए, टेक्निकल टारगेट जो होते हैं चार्ट्स पर। लेकिन यहां पर याद रखना है आपको कि अब जो है ये सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे आ रहा है। सपोर्ट कहां पर है, जो 16, 18 रेजिस्टेंस जोन था वही सपोर्ट बन चुका है। तो 16, 18 का जो लेवल है वो यस बैंक में सपोर्ट का काम करेगा। तो 16, 18 पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब 16, 18 क्या है, सपोर्ट है। यानी यहां से यस बैंक घूमने का प्रयास जरूर करेगा टेक्निकली, आप याद रखिएगा इस चीज को। स्टॉक ठीक है, थोड़ी गिरावट दिखा रहा है क्योंकि इससे बड़ी रेजिस्टेंस से गिरना तो था ही, चार्ट्स पर वो क्लियर था कि गिरावट तो आनी ही चाहिए, और गिरावट आई ही है। लेकिन अब जो है सपोर्ट पे आ गया है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट पे आ रहा है 16, 18 का जो सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां से फिर से एक बार जो है बाउंस बैक दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म की सिर्फ बातें हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात हम कभी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और सो डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से, कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करें, कोई फैसले बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।